शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां पाकिस्तान ने इस बार भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने टेक्स्ट बुक्स के जरिए भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी है। पाकिस्तान की पुस्तकों में महात्मा गांधी को एक नकारात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। यही नहीं, इसमें भारत के मुस्लिम और मुस्लिम राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया है। मुसलमानों को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है जैसे संदर्भ पुस्तकों में दिए गए हैं। वहीं पुस्तक में 1867 के हिंदी उर्दू विवाद का हवाला भी दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिंदी उर्दू को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, जिस वजह से दंगे भड़क गए। आगे बढ़ेंगे। डीजीपी ने पेशेवर कदाचार के कुछ आरोपों के बाद अगले आदेश तक एक पुलिस अधिकारी को अटैच किया है। आदिल मुश्ताक डीएसपी एसडीपीओ नौगाम को अगले आदेश तक विशेष डीजी अपराध जम्मू कश्मीर के कार्यालय से अटैच किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इनकी गैर हाजिरी में सुमित कुमार शर्मा केपीएस अपने काम के अलावा एसडीपीओ नौगाम के कार्यभार को देखेंगे। और बात एक बड़ी खबर की, जहां तमाम केंद्रीय मंत्री सीमावर्ती गांव का दौरा करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये दौरे होंगे। कम से कम एक रात गांव में गुजारेंगे तमाम मंत्री। लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। लद्दाख समेत 5 प्रदेशों और यूनियन टेरिटरी का ये दौरा प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये दौरा रहने वाला है। कई केंद्रीय मंत्री सीमावर्ती गांव में कम से कम एक रात गुजारेंगे। वहां की जनता के साथ बातचीत करेंगे, वहां की जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनमें सुधार लाने की कोशिशें फिर उसके बाद की जाएंगी। ये जो प्रोग्राम है ये लद्दाख समेत 5 प्रदेशों और यूनियन टेरिटरी में रखा गया है, जहां तमाम केंद्रीय मंत्री एक एक रात आम जनता के साथ सीमावर्ती गांव में बिताएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान वहां पर करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र दिल्ली से और जिगमीत से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये पूरा ढांचा इसका तैयार किया गया है, किस तरीके से ये प्रोग्राम रहेगा और कब इसका आयोजन किया जाना है? देखिए, आपको याद दिला दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये मोदी सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके चलते जो बॉर्डर एरियाज हैं भारत के, खासतौर से नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हैं, वहां पर विलेजेस में, वहां पर गांव-गांव में डेवलपमेंट किया जाए। और इसके लिए 15 फरवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस प्रोग्राम को 2022-23 से लेकर 2025-26 तक इसको एक्सटेंड किया गया है और इसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन करीब 4800 करोड़ रुपए का है। तो कहीं ना कहीं विकास गांव-गांव तक ले जाने के लिए ये एक बड़ी पहल है मोदी सरकार की, जिसके तहत इस पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। शुरू में करीब 663 ऐसे गांव है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको पहले चरण में डेवलप किया जाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस प्रोग्राम के तहत तमाम केंद्रीय मंत्री एक एक करके इन राज्यों में और यूनियन टेरिटरी लद्दाख का दौरा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अब से कुछ पहले उन्होंने लद्दाख का दौरा किया था। चुशुल वो गए थे, चंथंग वो गए थे और उन्होंने वहां पर वक्त बिताया, लोगों से मिले और उनकी जो इश्यूज है उनको सुना। और ये एक ऐसी पहल है जिसके चलते आम जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो अपने मुद्दों को डायरेक्टली केंद्रीय मंत्रियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, ताकि वो भी भागीदार हो सके वहां के विकास के लिए। हमारे पास अभी जो ताजा अपडेट जो हमें मिल रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से कि 11, 12 और 13 मार्च को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी दौरा करने वाले लद्दाख का। इसके अलावा जो 4 अन्य राज्य हैं, जिसमें हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल है, इन तमाम राज्यों में भी दौरे होंगे केंद्रीय मंत्रियों के, ताकि वो वहां पे लोगों के जो इश्यूज हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको वो डायरेक्ट पर्सनली समझ सके और उसको एड्रेस कर सके। तो ये एक बड़ी पहल है जिसको आगे फिलहाल बढ़ाया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि चीन के साथ जो सटे जो इलाके हैं, वहां पर विकास को लेकर एक बड़ी पहल के तौर पर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है, ताकि जो आउट माइग्रेशन होती है, यानी कि उन इलाकों से छोड़कर शहरों की तरफ जो लोग आते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और उन इलाकों को और विकसित करने के लिए और डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई है।
बिल्कुल। और जगमीत इस वक्त हमारे साथ लेह से जुड़े हुए हैं। जगमीत, लेह में और लेह लद्दाख में कौन सा ऐसा गांव है जिसे चिन्हित किया गया है, जिसे सिलेक्ट किया गया है, जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री जाएंगे, एक दिन जनता के साथ वहां रुकेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश फिर की जाएगी? किस तरीके से इंतजामात वहां पर किए गए हैं और लोगों का इसको लेकर किस तरीके से रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है? हाँ जी, और जैसे रिसेंटली 3-4 तारीख को, मार्च के 3-4 तारीख को यूनियन जो मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेबर एम्प्लॉयमेंट, भूपेंद्र यादव आए थे चंगतंग विलेज के जो छुशुल, मनमेरक और फोबरंग छागा जो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, वहां पर उन्होंने विजिट किया वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है उसके तहत, और जो ग्रीवेंसेस थी बॉर्डर विलेज के जो पीपल की, उनको सुना और एड्रेस किया वहीं पर ही। जो जैसे कि मान लो टूरिज्म के जो रिलेटेड एनओसी का वो हो गया, जैसे लेबर का जो इश्यूज थे उनके, उसके तहत वो उन्होंने ग्रीवेंसेस को सुना। जी बिल्कुल। आगे आने वाले समय में भी इस तरीके से कोई और दौरा प्रस्तावित है जगमीत, किसी केंद्रीय मंत्री का? तो सुनने में आया जी हुरिया, तो जो एनिमल के जो यूनियन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर शायद 12 तारीख को आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऐसा सुनने में आया कि सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं, जो कि विंटर में एक एयरफेयर का जो होता है वो बड़ा ही मसला रहता है, जहाँ पर ये तकरीबन 30 से 40 एयरफेयर होता है यहाँ पर से। तो उसको जब ये मिनिस्टर यहाँ पर जो सिविल एविएशन के अगर आएंगे, तो ये जो ग्रीवेंसेस है वो लोग यहाँ पर रखेंगे, तो कहीं हद तक हम सोचते हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जगमीत, लगातार बने रहे हमारे साथ। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, अगर हम थोड़ा राजनीतिक चश्मे से इस पूरे प्रोग्राम को देखने की कोशिश करें, हालांकि वाइब्रेंट विलेज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है पीएम का, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचने की कोशिश इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए करने की कोशिश कर रही है, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए, इसको पॉलिटिक्स से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए मेन मुद्दा जो है वो LAC जो लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, वहाँ पर जो फार फ्लंग एरियाज में जो गांव हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए ऐसे फैसिलिटीज़ तैयार करना ताकि वो वहाँ से आउट माइग्रेशन ना करें, या कि वहाँ से छोड़ के वो शहरों का रुख ना करें। और जो उन इलाकों में अगर हम बात करें, जो स्पेसिफिकली हमें जो जानकारी दी गई है कि ये मुहैया कराएगी फंड्स 19 जिलों में और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में, 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख है नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर में, और ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ में इसका फायदा होगा। और वहीं साथ ही साथ जो पॉपुलेशन उन इलाकों में रहती है, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात वहाँ पर है, जिस तरह के लद्दाख में हालात रहते हैं, सर्दियों में वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है रहना, तो उन लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं का ढांचा तैयार करना, उसको और विकसित ताकि वो वहां से आउट माइग्रेट ना करे, क्योंकि जरूरत इस बात की कि ना सिर्फ इन एरियाज का विकास हो बल्कि वहां पर पॉपुलेशन रहे और उनके पास लाइवलीहुड का भी जरिया हो, वहां पर आमदनी का भी जरिया हो। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई थी, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कैबिनेट में जो फैसला लिया गया था, इसको एक्सटेंड किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3800 करोड़ 4800 करोड़ का इसमें बजट भी अलोकेट किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं इसको अमली जमा पहनाने के लिए अब केंद्रीय मंत्री खुद वहां जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भूपेंद्र यादव के बाद जो अगला दौरा है वो पुरुषोत्तम रूपाला का है, जो केंद्रीय मंत्री है। वो 11, 12 और 13 तारीख को लद्दाख जाने वाले हैं, ताकि वो वहां पर रहकर, वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करें, उनके मुद्दों को समझे और किस तरह से उसको इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। इन तमाम पहलुओं पर इस दौरे के दौरान वहां पर बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के ये इसका मकसद पॉलिटिक्स से जोड़ना इसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि LAC पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चीन लगातार चीन की तरफ से दादागिरी होती है, कई बार इनकर्जन्स होते हैं, हमने देखा गलवान में क्या हुआ, तवांग में क्या हुआ। तो ऐसे में अपनी तरफ विकास करके लोगों को वहां पर उन इलाकों में विकास पहुंचाकर, ताकि लोग वहां से आउट माइग्रेट ना करें। और जाहिर तौर पर वो पहले जो
बॉर्डर के साथ जो पहला डिफेंस है वो जाहिर तौर पर लोगों का ही है, जो लोग वहां पर मौजूद रहते थे, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार चीन की तरफ से जो जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके स्ट्रेटजी कई मायने हैं, लेकिन ये भी जाहिर तौर पर जरूरी है कि इन इलाकों में बहुत सालों तक, कई सालों तक आज़ादी के बाद से वहां पर विकास नहीं पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ी पहल है केंद्र सरकार की कि इन स्टेट्स में जो कि दूर दराज के इलाके हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ में, वहां पर विकास पहुंचे और आम नागरिक अपने आप को विकास का एक भागीदार समझे, और वो जो विकास होगा वो सिर्फ भारत का नहीं होगा बल्कि तमाम गांव वालों का होगा। जो बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे गांव हैं जो सीमावर्ती इलाकों पर मौजूद हैं, जो डेफिनेटली पॉलिटिकली बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एलएसी के पास होने की वजह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर टूरिज्म और मूलभूत सुविधाएं लोगों को किस तरीके से मिल सके, इसके लिए इस प्रोग्राम को यहां पर शुरू किया गया है। और इसी के मद्देनजर आगे आने वाले समय में कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव में देखेंगे। शैलेंद्र और जगमीत, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ने की खबरों में, कश्मीर में ईडी ने 9 जगहों पर एमबीबीएस सीट आवंटन रैकेट मामले में छापेमार कार्रवाई की है। पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में सीटों का आवंटन हुआ था। इस सिलसिले में श्रीनगर में 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। काजी यासिर और मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई हुई है। इस घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज किया गया था, जिसमें मोहम्मद अकबर बट उर्फ जफर बट, पट्टन की फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद बट जो फिलहाल पाकिस्तान में रहते हैं, काजी यासिर, सूलकूट कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, शंगास अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख, सूलकूट के ही मंजूर अहमद शाह जो फिलहाल पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर के शामिल हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त काजी मौला अनंतनाग में हैं, जहां पर ईडी ने आज सुबह जो है रेड्स डाले, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ईडी के एहलकार है वो अंदर जो मीर वाइज काजी अहमद यासिर की रेजिडेंस है वहां पर सर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी रेड्स में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बराह रास्त तौर पर ये ईडी के एहलकार जो है वो अंदर काजी अहमद यासिर के मकान में गए हैं, और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो वहाँ पर जारी है। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो एमबीबीएस सीट्स का स्कैम है, जो पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट्स अलॉट की गई थी, तो उन से ये तहकीकात जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये काजी अहमद यासिर की रेजिडेंस है, और यहाँ पर जो रेड्स है वो अंदर चल रहे हैं। और जिस तरह से और 2 जगहों के नाम बताए जा रहे हैं, 2 अशखास के नाम इन रेड्स में आ रहे हैं। अगर अनंतनाग की बात करेंगे, मोहम्मद इकबाल मीर और सब्जार अहमद, तो उस वाले से जो तहकीकात है वो जारी है। और जिस तरह से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी इन रेड्स में शामिल है, और ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से जो स्कैम सामने आया है एमबीबीएस सीट्स का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस के सिलसिले में ये सारा जो सुराग है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि आज सुबह ये रेड्स जो है मल्टीपल लोकेशंस पे ईडी ने शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे या कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, तो कुल मिलाकर 9 लोकेशंस पे ये रेड्स जो है वो बैक टू बैक डाले गए। और ये अनंतनाग का मंजर है, ये अनंतनाग का वो एरिया है काजी अहमद यासिर की रेजिडेंस जहाँ पर है, सेपरेटिस्ट लीडर्स में शुमार होते हैं वो, तो वहाँ पर ये रेड्स डाले गए। और हम आपको बता दें कि काजी अहमद यासिर जो है वो काफ़ी उर्से से एबस्कॉन्ड है, यानी कि अपने घर में नहीं आए हैं और ना ही दिखे गए हैं काफ़ी महीनों से। तो इस हवाले से जो रेड्स है वो जारी है, और जो मज़ीद तहकीकात है उसमें भी सूरत लाई जा रही है। और ज़राए का अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद जो अफराद है तो उनकी इन्वॉल्व देखी जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे भी शुद्धमत से जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए काजी मौला अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज श्रीनगर के काफ़ी सारे इलाके और अनंतनाग में भी कुछ रेड्स जो है करी हैं। मैं अभी हुर्रियत नेता के घर के बाहर हूँ, जो कि श्रीनगर में है, और वहाँ पर अभी रेड चल रही हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाए ये घर। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कुछ केसेस, जिसमें जो एमबीबीएस सीट स्कैम है, जिसमें पाकिस्तान जाते थे एमबीबीएस करने कुछ स्टूडेंट्स, उनका केस है। उनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि वो इस पैसा जो है इससे बनाते थे, और
पैसे जो है कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते थे। और ये पैसे जो हैं ना केवल जो कश्मीर में मिलिटेंट मारे जाते थे उनके घर वालों को दिए जाते थे, बल्कि इनको बाकी एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जाता था। ये जो है ये एलिगेशंस हैं, और इन एलिगेशंस पे जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलरेडी एक जो केस है वो दर्ज कर चुकी है और कोर्ट के सामने उसको पेश भी कर चुकी है, जिसमें 8 एक्यूज्ड हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान में है। तो अब पहली बार आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की है और लगातार जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस एक अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसमें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शर्मारी, न्यूज़ 8। और आगे हम लोग का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पैसाबाजार.com channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कॉलोनी श्रीनगर में जेकेएसएसबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेवा चयन बोर्ड को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए ब्लैक लिस्टेड किसी कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने एनसी और डीपीएपी के नेता भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे। हम मेरे ख्याल से आज ये दूसरा दिन है यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट जारी रखने का। यहाँ पे दिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर बच्चे चाह रहे हैं कि वो इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम ना दी, उस कंपनी पे हमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। हम अभी जुडिशरी में अभी केस उसकी जजमेंट अभी रिजर्व है, लेकिन जेकेएसएसबी एडामेंट है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, और वो भी इसी ब्लैक लिस्ट कंपनी से। हमें एग्जाम देने से कोई एतराज नहीं है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, चाहे वो 5 दिन के बाद ही क्यों ना हो। लेकिन इस ब्लैक लिस्ट कंपनी जिसने पहले हमारा वक्त बहुत ज्यादा जाया किया है, पहले एक ब्लैक लिस्ट कंपनी थी मेरिट्रैक, उससे तो जान छूट गया हमारा। लेकिन फिर उन्होंने फिर से इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर करके, क्योंकि जुडिशरी में अभी मसला अभी जुडिशियस अभी सब जुडिशियस है मसला, अभी उसका जजमेंट अभी आनी बाकी है। लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी एडामेंट जेकेएसएसबी, जिनको लोगों की परवाह ही नहीं, जिनको एस्पिरेंट्स की परवाह ही नहीं है, वो हम पे इस फोर्सफुली इस कंपनी से एग्जाम दिलवाना चाहते हैं। जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तो आप देखते ही आप आज 9 महीने से सड़कों पे खड़े हैं। वो इस ब्लैक लिस्ट कंपनी से वो आप दोबारा अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास 25-25 लाख होंगे, जिनके पास पैसे होंगे इस रिक्रूटमेंट में अपना इस जगह बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए। लेकिन हमारे पास 25 लाख नहीं है। हम मेरिट के लिहाज से नौकरी हासिल करना चाहते हैं। जो आपने बात बोली कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं मैं पूछ रहा था, प्रेस रिलीज आया, कहा
गया कि आउटसोर्स करेंगे, ऑडिट होगा, अगर एग्जाम का सुपरवाइजरी स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी आपको एतबार क्यों नहीं? सर अगर आप प्रेस रिलीज की बात करें, मैं आपको ऑफिशियली जेकेएसएसबी की ऑफिशियली ट्वीट जो हैं, जब जेकेपीएसआई और फाइनेंस का एग्जाम हुआ उससे पहले ऑफिशियली उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो भी यहाँ पे एग्जाम्स हुए वो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? जेई में, फाइनेंस में और एसआई में फिर से स्कैम निकला। तो उनके ट्वीट्स, उनके जो नोटिफिकेशंस आती हैं या उनकी जो भी चीजें आती हैं, वो तो पहले ही हमें पता ही है कि वो सब झूठ होता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, पेनलाइज किया हुआ है और बाकी स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट है। तो ये समझ नहीं आ रहा, ये बात सिर्फ इन्हीं की समझ में है कि ये कंपनी को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी वो जो गहरी नींद से जो है उठेगी और देखेगी लोग कितने परेशान हैं। आप ये समझिए, मैं इंतजामिया से कहता हूँ, ये एक लड़का यहाँ नहीं है, ये इसका पूरा घर है यहाँ, इसके घर वाले जितने भी अफराद है इसके घर में वो सब है यहाँ। अब अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देख तो अंदाजा लगा दीजिए, ये सब लोग सड़कों पर है। यहाँ से गवर्नमेंट की यही है कि जो भी इन्होंने किया है, एप्टेक को क्यों लाया गया यहाँ, जबकि वो बाकी स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट हो गई है? तो क्या वो यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना चाह रहे हैं? क्या ये बच्चों को सुसाइड तक पहुँचाना चाह रहे हैं? क्यों कश्मीर में ही ये सब क्यों कुछ हो रहा है? क्या यहाँ के बच्चों को जीने का हक है? यहाँ की नौकरियां, यहाँ के सिलेक्शंस नहीं कर सकती है? जेकेएसएसबी किस लिए थी? तो बाहर से क्यों कंपनीज लाई गई है? ये गवर्नर साहब को अपील है कि उनको वापस कर ले और एप्टेक को बैन करे। यहाँ कोई बच्चा तब तक एग्जाम नहीं देगा जब तक एप्टेक कोई भी जो भी एडमिशन कार्ड जिन्हें इशू किए कोई भी एग्जाम नहीं हम इनके साथ हैं और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कल तक इनको ये डिसीजन लेना है, अदरवाइज विल स्टे ऑन 24/7 हियर। एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जिसको रिपीटेडली बहुत सारी स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसके खिलाफ रिसेंटली लद्दाख में एक एफआईआर काटा गया, जिस एफआईआर के बाद वहां मल्टीपल अरेस्ट हुए और उसके बावजूद एक एग्जाम से लेके दूसरे एग्जाम से लेके तीसरा एग्जाम से लेके हमारी गवर्नमेंट ये प्लस कॉन्ट्रैक्ट इसी करप्ट कंपनी को देती है, इसी फ्रॉड कंपनी को देती है। क्यों देती है किसी को समझ नहीं आता। हमारे करीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, दाव पे लगाया गया है। क्या हमारे 2.5 लाख बच्चों की जिंदगियों का कोई मतलब ही नहीं बनता? फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं बनता? क्या उनकी जिंदगियों का कोई मतलब ही नहीं बनता? तो मुझे बोलिए कि कब तक बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ये खाएगी और अपनी इन फ्रॉड कंपनियों को खिलाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों द्वारा जम्मू के पनामा चौक में एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि जेकेएसएसबी द्वारा जिस एप्टेक कंपनी को पेपर कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे वापस लिया जाए और इस कंपनी को हटाया जाए। आपको बता दें कि कल भी इन उम्मीदवारों द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद इन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई बच्चे जख्मी हुए। प्रदर्शन कर रहे जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स एक बार फिर से बाहर निकल चुके हैं। पनामा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। के साथ झड़प जो है वो यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो बल का प्रयोग करके रोकने की कोशिश कर रही है, पर तिरंगा झंडा लिए जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और इन्हें रोड ब्लॉक करने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा झंडा लिए जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स एप्टेक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिला पुलिस भी यहाँ पर सभी एस्पायरेंट्स को यहाँ से उठाती है। वी वांट जस्टिस के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और देख सकते हैं एस्पायरेंट जो है वो यहाँ पर गुस्से में है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन जो है वो इनका जारी है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर जम्मू से जो तस्वीरें हैं पनामा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और अभी भी लगातार पुलिस जो है वो इनसे नेगोशिएट कर मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपना प्रदर्शन खत्म करे। बट बावजूद इसके बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है, पर फिर भी लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स यहाँ पर साफ तौर पर बार बार वही मांग कर रहे हैं कि जो टेक कंपनी है उससे यहाँ पर जो है वो हटाया जाए। और लगातार हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पर इन्हें हिरासत में जो है वो यहाँ लिया जा रहा है। तिरंगा झंडा लिए वो लोग सभी आप देखिए किस तरह से शोर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, लगातार गुस्सा जो है वो यहाँ पर लोगों का बना हुआ है।
साफ तौर पर आप देख सकते हैं गुस्से में ये सभी उम्मीदवार, ये सभी एस्पायरेंट जो है वो गुस्से में यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कहीं ना इंसाफ मिलेगा, पर इन्हें मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है इनके लिए और यहाँ पर इनको जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं गुस्सा जो है इनमें बना हुआ है और अभी भी लगातार जो पुलिस है वो इन्हें यहाँ पर अंदर करने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी लगातार जो गुस्सा है वो इनमें बना हुआ है। मांग यही कि एपटेक कंपनी को यहाँ पर हटाया जाए और उसी बीच जब ये प्रदर्शन करने बाहर निकले तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया और अभी भी फिलहाल के लिए प्रदर्शन जो है वो इनका कंटिन्यू है। मांग है कि एपटेक कंपनी को हटाया जाए और नई कंपनी को लाया जाए और बच्चों के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा।